खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो अपने मेहनत को, अपने हौसले को इस तरीके से बुलंद कर लेना है कि खुदा भी बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, तेरी इच्छा क्या है। तो ये मेहनत, ये बुलंदी कब आएगी? जब आप अपने सब्जेक्ट में एक बुलंदी को टच करेंगे। और वो बुलंदी को टच करने का एक ही राज है, मेहनत मेहनत मेहनत। कंसिस्टेंसी के साथ आप लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। आज नहीं तो कल वो दिन जरूर आएगा जो कि आपके नाम होगा। तो कुछ इसी तरीके से, जोरदार तरीके से हमारे चैनल एज पाठशाला पे एक बार सभी बच्चों का एक बार स्वागत है। आज हम क्लास 11th की वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसकी आपकी प्रतीक्षा, जिसको कहते हैं वेटिंग, काफी समय से थी। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड एंगल, या फिर इसी को कहते हैं सम ऑफ एंगल्स और डिफरेंस ऑफ एंगल्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला फॉर सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स। सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स। सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स कहिए, या इसी को हम कहते हैं कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल मतलब कि एक से ज्यादा जब एंगल की बात की जाती है तो उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड एंगल। तो पहले कुछ बेसिक 4 एंगल्स हैं, उनके बारे में आप समझिए, उसके बाद हम आगे क्या करेंगे? मूव करेंगे। तो चलिए उन एंगल के बारे में समझते हैं और फिर उन्हीं 4 एंगल से हम बाकी जितने भी एंगल्स हैं उन सब की प्रूविंग करेंगे। तो पहला जो एंगल है उसको समझिए। पहला एंगल होता है cos x प्लस वाई। cos x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है cos x cos y माइनस sin x sin y। अब अगर क्वेश्चन में इस प्लस की जगह माइनस आ जाए, इस प्लस की जगह माइनस आ जाए, तो आपने कहा इस माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। इस माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो हमने लिखा एक फॉर्मूला, बट पढ़ा कितना? 2 फॉर्मूला। क्या था? एक cos x प्लस वाई और दूसरा cos x माइनस वाई। अब cos अगर पढ़ा तो cos का भाई कौन होता है? तो sin होता है। आपने कभी sin x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? तो sin x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है sin x cos y प्लस sin y cos x। क्या हुआ? sin x cos y प्लस sin y cos x। आपने कभी अगर इस प्लस की जगह माइनस हमने यूज कर लिया तब, तो इस प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस। मतलब क्या पता चला कि जब भी हम साइन और कॉस का टर्म लेते हैं तो जो प्लस माइनस है, तो अगर आपने यहां प्लस लिया तो ये माइनस आ रहा है, ये माइनस लेंगे तो प्लस आएगा, यहां प्लस लिए तो ये प्लस, माइनस लिए तो ये माइनस। मतलब साइन को चेंज करने पे जो रिजल्टेंट है उसमें भी साइन का क्या हो जाएगा? चेंज। अब इसी 4 फॉर्मूले से बाकी सारे टी रेशियोज, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बने हैं सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स पे, उन सभी का क्या है? प्रूविंग है। तो बात को समझते हैं। अब जो थर्ड आएगा, तो आपने थर्ड क्या आएगा? 10 आएगा। तो 10x प्लस वाई क्या होगा? तो 10x प्लस वाई को आपने कहा कि 10x प्लस वाई कैन बी रिटन एज sin x प्लस वाई और cos x प्लस वाई। अच्छा, sin x प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं? तो आपने sin x प्लस वाई को हम लोग लिख सकते हैं sin x cos y प्लस sin y cos x। और cos x प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं? तो आपने cos x प्लस वाई को लिख सकते हैं cos x cos y माइनस sin x sin y। क्या पता चला? तो आपने कभी देखिए हमारा जो फॉर्म था वो किसमें है? 10 में। फॉर्मूला किसका चाहिए हमको? 10 का चाहिए। तो रिजल्टेंट भी किस में आना चाहिए? 10 में आना चाहिए। तो रिजल्टेंट को 10 में करने के लिए क्या करना होगा? तो आपने साइन को cos से डिवाइड कर दें तो बात बन जाए। तो आपने यहाँ पे sin x और यहाँ पे क्या है? sin y है। तो sin x को cos x से डिवाइड करना पड़ेगा और sin y को cos y से। तो आपने कभी दोनों तरफ हम अलग अलग तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे? तो आपने कभी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दीजिए। दोनों को क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए बाई cos x cos y से। दोनों को क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए cos x cos y से। तो क्या हो जाएगा? तो आपने ये हो जाएगा sin x cos y प्लस sin y cos x डिवाइडेड बाई cos x cos y होल बाई, आपने कहा ये हो गया cos x cos y माइनस sin x sin y होल डिवाइडेड बाई cos x cos y। याद रखिएगा, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो इक्वेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो नहीं पड़ा, लेकिन हमारा रिजल्टेंट आ गया। क्या रिजल्टेंट आया? तो आपने कभी साइन बाई कॉस 10x हो जाएगा
और cos y बाई cos y कैंसिल आउट हो गया, प्लस sin y बाई cos y tan y हो गया, और cos x बाई cos x कैंसिल आउट हो गया, होल बाई, तो cos x cos y कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया, माइनस sin x बाई cos x tan x हो गया, और sin y बाई cos y tan y हो गया। तो आपने कभी ये tan x प्लस y का फॉर्मूला क्या हो गया, तो tan x प्लस y का फॉर्मूला हो गया tan x प्लस tan y होल बाई 1 माइनस tan x tan y। अब अगर इस प्लस की जगह माइनस होगा तब, तो आपने कभी अगर इस प्लस की जगह आपने माइनस किया, तो जहां पे प्लस था वहां माइनस हो जाएगा, जहां माइनस था वहां प्लस हो जाएगा। यही तो हमने शुरुआत के में पढ़ा था कि साइन को अगर इंटरचेंज करते हैं तो रिजल्टेंट में भी साइन इंटरचेंज हो जाएगा, तो साइन को इंटरचेंज किया तो रिजल्टेंट में भी साइन क्या हो जाएगा, इंटरचेंज, तो प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। ये आपने किसका फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, tan x प्लस y का, सेम एज इट इज cot x प्लस y का फॉर्मूले को आप क्या कर लेंगे, ड्राइव कर लेंगे। बात क्लियर है, कंफर्म। तो ये हमारा कुछ किस पे था, एंगल, सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स। अब जो हमको पढ़ना है दैट इज नोन एज हाफ एंगल फॉर्मूला। तो हाफ एंगल फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे, तो उसको हम देखते हैं। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बेसिक को समझिएगा, हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल क्यों कहते हैं, नाम में अगर हाफ लिखा है दैट मींस कि या तो पहले कुछ आधा हो रहा होगा, या तो जो रिजल्ट आ रहा होगा उसमें कुछ आधा हो रहा होगा। तो हम देखते हैं, बातों को समझते हैं। आपने कभी हमको फाइंड करना है cos 2x की वैल्यू, किसकी फाइंड करनी है, cos 2x को। अच्छा, cos 2x को क्या लिख सकते हैं, तो आपने cos 2x कैन बी रिटन एज x प्लस x, भाई 2x है तो 2x को क्या लिख सकते हैं, x प्लस x लिख सकते हैं। आपने कहा भाई बिल्कुल बात सही, cos x प्लस x लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, तो आपने कभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्या होता है, cos x cos y माइनस sin x sin y। भैया आप y बोल रहे लिख x रहे हैं, क्योंकि भैया x भी x है और y भी क्या है, x है। तो क्या हो गया ये, तो आपने कभी ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये आपका सबसे पहला फॉर्मूला। अब देखिए फॉर्मूले में हुआ क्या, आपने लिया था 2x, क्या लिया था 2x, तो 2 का आधा यहां पे क्या है, रिजल्ट में x आ रहा है, तो 2 लिया था, मिला क्या, x मिला। अब इसके दो फॉर्मूले और बनते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले उसको समझिएगा। आपने कहा कि भैया अगर हम सिर्फ इसको cos में रिप्रेजेंट करना चाहे, क्योंकि cos का फॉर्मूला है, तो सिर्फ cos में अगर रिप्रेजेंट करना चाहे तो क्या होगा, तो sin को हमको एलिमिनेट करना होगा। sin को कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो आपने कभी cos स्क्वायर x तो एज इट इज रहेगा, sin स्क्वायर x कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो क्या हो जाएगा ये, तो आपने कभी हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x वी गेट 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो दूसरा फॉर्मूला हमारा ये हो गया cos 2x का। दो फॉर्मूला मिला cos 2x का, एक होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। आपने कहा कि भैया हमको cos में नहीं सिर्फ sin में चाहिए, तो सिर्फ sin में चाहिए हो तो क्या करेंगे, तो आपको भी सिर्फ sin में अगर चाहिए तो cos को sin से रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, तो आपने वही cos कैन बी रिटन एज 1 माइनस sin स्क्वायर x, और ये क्या है, माइनस sin स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, तो आपको ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो क्या हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ये हमारा थर्ड एंगल हो गया। ये क्या हो गया, थर्ड फॉर्मूला हो गया। तो cos 2x के हमको तीन फॉर्मूले मिले, कौन कौन से, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। हमने क्या किया, सिर्फ फॉर्मूले को याद नहीं किया, फॉर्मूले को ड्राइव करके दिखाया कि फॉर्मूला बना कैसे है। तो यही डिफरेंस क्रिएट करना है हमको, चीजों को रटना नहीं, चीजों को समझना है, कॉन्सेप्ट और बेसिक को बिल्ड करना है। एक और फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला किसके बेसिस में होता है, तो वो फॉर्मूला 10 के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, 10 के फॉर्म में होता है। 10 के फॉर्म में cos 2x को क्या लिखते हैं, तो cos 2x कैन बी रिटन एज 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये कैसे आएगा, तो आपने कभी यहां पे लिखा है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, क्या लिखा है, तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा है, आपने कभी बिल्कुल कुछ नहीं लिखा है, तो 1 ले लेते हैं। 1 को क्या लिख सकते हैं, तो आपने कभी 1 कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। भाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा भी क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। आपने कहा कि भैया हमको 10 में रिजल्ट चाहिए, तो 10 में रिजल्ट के लिए क्या करना होता है, तो आपने कभी sin को cos से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक है ना भाई, डिग्री क्या है, 2 है, तो डिग्री अगर 2 है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, cos स्क्वायर से। तो आपने कहा भैया डिवाइड कर दीजिए cos स्क्वायर x, तो किससे डिवाइड कर दिया, तो न्यूमरेटर को भी cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया, और डिनोमिनेटर को भी cos स्क्वायर x से
डिवाइड कर दिया, cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया, तो क्या मिल गया, तो आपको भाई ये मिल गया cos स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x 1 माइनस sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x, तो क्या हो गया, तो tan स्क्वायर x हो गया। cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कैंसिल आउट हो गया, तो 1 हो गया प्लस sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x हो गया। तो cos 2x के हमारे पास तीन नहीं 4 फॉर्मूले हो गए, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x और 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब हम बात करते हैं sin 2x की। अब किसकी बात करते हैं, sin 2x की। आपने कहा कि भैया जैसे आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया कि cos 2x कैन बी रिटन एज cos x प्लस x, उसी तरीके से sin 2x को भी हम क्या लिख सकते हैं, तो sin 2x को भी लिख सकते हैं sin x प्लस x। और sin x प्लस x क्या होता है, तो आपने कोई sin x प्लस x होता है sin x cos y प्लस sin y cos x, sin x cos y प्लस sin y cos x, दोनों सेम है। तो आपने तो ये जो लिखा है वही ये भी लिखा है, तो क्या हो जाएगा ये, तो आपने तो ये हो जाएगा 2 sin x cos y, क्या हो जाएगा 2 sin x cos y। तो हमारा ये पहला फॉर्मूला हो गया। अब अगर हम बात करें तो आपने कहा ये हो गया 2 sin x cos x। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने कहा ये देखिए जैसे आपने बढ़ाया 10 के फॉर्म में, तो ये भी 10 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिख लिया। 1 को क्या लिख सकते हैं, तो आपने कहा 1 कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। अच्छा आपने कहा भैया ऊपर भी डिग्री 2 है, नीचे भी डिग्री क्या है 2 है। डिग्री 2 कैसे, इसकी डिग्री 1 इसकी डिग्री 1 और दोनों मल्टीप्लाई में, तो डिग्री क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो डिग्री ऐड होगी, तो डिग्री कितनी होगी 2। तो डिग्री 2 यहाँ पे देखा था तो किससे डिवाइड किया था, cos स्क्वायर x से, तो इसको भी किससे डिवाइड करेंगे, cos स्क्वायर x से। तो आपने कहा ये क्या हो जाएगा 2 sin x cos x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x, और नीचे cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। तो क्या हो जाएगा, आपने कहा भैया एक cos से एक cos कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा 2 sin x बाई cos x, क्या हो जाएगा tan x, cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कैंसिल, तो 1 हो गया प्लस sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, तो आपने कहा tan स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, तो आपने कहा दो फॉर्मूले हमको sin 2x के मिले, एक फॉर्मूला ये और दूसरा फॉर्मूला ये। तो sin 2x के दो फॉर्मूले मिले, 2 sin x cos x और 2 tan x अपॉन 1। अब आती है बात tan 2x की। किसकी बात आती है, tan 2x की। आपने कहा जो tan 2x है दैट कैन बी रिटन एज sin 2x अपॉन cos 2x, sin 2x अपॉन cos 2x। अच्छा कौन सी वैल्यू को रखेंगे, आपको कोई 10 है ना, तो 10 वाली वैल्यूज को रखिएगा, बाकी वैल्यू को क्यों रखेंगे। तो sin 2x की वैल्यू कितनी थी, तो आपके पास sin 2x की वैल्यू 2 10x 1 प्लस tan स्क्वायर x, और cos 2x की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा cos 2x की वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो क्या हो जाएगा, आपने कभी ये जो टर्म लिखा है वो और ये टर्म लिखा है सेम है, तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिल गया, तो 2 10x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये किसका फॉर्मूला हो गया, तो आपने कहा ये हमारा फॉर्मूला हो गया tan 2x का। तो ये हमने जो हाफ एंगल फॉर्मूला था उसको भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम और भी अच्छे अच्छे फॉर्मूले को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे। बात क्लियर है, तो होप सो कि यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बिंदास रहिए, मस्त रहिए और जोरदार तरीके से पढ़ाई करते रहिए, और एस पाठशाला को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।